हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जाहिद एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11 का कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, व्हाट इज़ अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड रिजल्ट। आज हम तीसरे वीडियो में इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब जैसे वर्ड ही से समझ में आ रहा है कि मालिक, जो बिजनेसमैन का जो ऑनर है, प्रोप्राइटर। तो समझिए, जो भी बिजनेस का में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका जिम्मेदार जो भी रहेगा वो प्रोप्राइटर होगा। लॉस भी होगा तब भी प्रोप्राइटर जिम्मेदार रहेगा, और प्रॉफिट होगा तब भी प्रोप्राइटर ही लेगा प्रॉफिट, और लॉस भी होगा तो लॉस लेगा प्रोप्राइटर। तो चलिए आप समझते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। कैपिटल मतलब पूंजी, जो भी हम बिजनेस करने के लिए जो पूंजी लगाते हैं वो कैपिटल हो गया। कैपिटल लायबिलिटीज़ में आता है, तो आप समझिए लायबिलिटी। लायबिलिटी को एक तरह से समझिए लोन, जो कर्ज है, जो आप पे है कि हमको लोन देना है, कर्ज देना है, लायबिलिटी वही हो, लोन हुआ समझ लीजिए। और एसेट, एसेट मतलब संपत्ति। संपत्ति जैसे समझ लीजिए कार, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ETC। अब समझिए डेब्टर क्रेडिटर। डेब्टर क्रेडिटर, तो समझिए डेब्टर क्रेडिटर क्या हो। एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। अहमद हैज़ परचेज गुड्स 10,000 फ्रॉम यू ऑन क्रेडिट। क्या समझिए, अहमद गुड्स परचेस करता है 10,000 का आपसे उधार पे। तो जब अहमद आपसे उधार में माल खरीद रहा है, अहमद आपसे उधार में माल खरीद रहा है, तो अहमद आपका डेब्टर है। अहमद विल बी योर डेब्टर। समझिए, अहमद आपसे उधार में माल खरीद रहा है, तो अहमद आपका डेब्टर हो जाएगा। और डेब्टर हमेशा एसेट होता है, क्योंकि अहमद आपको पैसा देगा तो आपको पैसा आएगा तो क्या होगा, एसेट। इसलिए डेब्टर हमेशा एसेट होगा। डेब्टर इज एसेट, क्योंकि अहमद आपको पैसा देगा, आपके पास पैसा आएगा यानी एसेट, यानी आपके पास भविष्य में पैसा आएगा तो आपके लिए एसेट है। और क्रेडिटर समझिए, अगर आप ही उधार में माल खरीदेंगे, अहमद से, अगर आप ही उधार में माल खरीदेंगे अहमद से, तो आप क्रेडिटर हो जाइएगा अहमद के। यू आर दी क्रेडिटर ऑफ अहमद। यानी आप ही उधार में माल खरीद रहे हैं, तो आपको पैसा जाएगा तो क्या होगा, कर्ज है, लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी इस क्रेडिटर। डेब्टर में आपको पैसा आएगा भविष्य में, तो इसलिए ये एसेट हो जाएगा। और क्रेडिटर में आपका भविष्य में पैसा जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा। अब समझिए रेवेन्यू। एक बिजनेस में जो भी सेल हुआ, टोटल सेल बराबर रेवेन्यू। जो भी टोटल सेल से जो भी पैसा आया वो सब रेवेन्यू है। और अब एक्सपेंस क्या है, जैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आप स्टाफ को सैलरी दीजिएगा, रेंट दीजिएगा आपने फैक्ट्री का, तो वो सब जो माइनस करके होएगा वो
जो भी आप दीजिएगा वो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। जैसे स्टाफ को सैलरी दीजिएगा, फैक्ट्री है तो लिया है तो रेंट दीजिएगा, बिजली बिल है तो बिजली बिल दीजिएगा, तो ये सब एक्सपेंस हो जाएगा। अब इनकम समझिए, इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू यानी जो भी टोटल सेल किया उससे जो पैसा आया, और स्टाफ को सैलरी दिया, फैक्ट्री का रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, तो वो सब माइनस करके जो बचेगा वो क्या होगा, वो आपका इनकम होगा, वो इनकम होगा। तो इसी तरह से आज हमने अपना इम्पोर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटिंग को कंप्लीट किया। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।